एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 8th के बसंत भाग 1 का चैप्टर 14 अकबरी का लोटा लेकर आई हूँ और आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अकबरी लोटा, पहले मैं इसके पाठ का सार बता देती हूँ कि इसका सार क्या है। तो अकबरी लोटा पाठ मनोरंजन और हास्य से भरपूर है। ये बुद्धिमान भारतीयों और मूर्ख अंग्रेज के ताने बाने से निकली कहानी है। ये कहानी दो मित्रों की सच्ची मित्रता और एक अंग्रेज अफसर को मूर्ख बनाने की कहानी है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी यानी जहाँ पर बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। नीचे की दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। मतलब ठीक है, अच्छा खाते पीते थे, पहनते थे, पर 250 रुपये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा रकम हुआ करती थी। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। यानी एक दिन लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे। अब लाला जी बहुत अच्छे थे, पैसे वाले, लेकिन इतने भी नहीं थे, क्योंकि उस ज़माने में 250 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती थी। तो जब उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अब डरिए मत, मैं अपने भाई से मांग लूँ, तो देखिए क्या कहते हैं लाला झाऊलाल। लाला झाऊलाल तिल मिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अब उनकी पत्नी कह रही है, मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद लाला के पास इतने रुपए नहीं होंगे। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य यानी आपका अर्थ है 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ यानी आकड़ के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हो सका, प्रबंध यानी इंतजाम न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपनी इज्जत का, रेपुटेशन का, यानी अपने ही घर में अपनी ही साख का था। अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, यानी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या कीमत रह जाएगी। लाला जी सोच रहे हैं, 4 दिन बीत चुके हैं, 1 सप्ताह में देने का पैसे वादा कर चुके हैं, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर तुम दबा कर निकल भागती हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर, 1 दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र जो हैं, उनके लाला झाऊलाल के मित्र हैं, को अपनी विपदा सुनाई, यानी अपनी मुसीबत जो आफत आ गई है सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक्क थे, यानी वो भी बिल्कुल खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है, ये सारी हैकड़ी से हाथ धोना है, यानी सारी अकड़ से। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, यानी फांसी की सज़ा ना सुना देगी,
केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध ना कर सके तो। अब लाला झाऊलाल को बड़ी चिंता, बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि अब सप्ताह का अंतिम दिन है, छठा दिन। इसी उधेड़पुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई, यानी सामने आई। फिर लोटा भी संयोग से हुआ है, जो अपनी बेढंगी, यानी बड़ा बदसूरत सा बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न, मतलब इस तरीके की बनावट थी उस लोटे की कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही होगी, मतलब इतना बदसूरत सा था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, इज्जत करते थे, यानी मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ, वह पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, यानी उसने जो रुपए की डिमांड की है और अभी रुपए का इंतजाम भी नहीं कर पाए, तो भैया अभी अगर पानी दे भी रही है लोटे में तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ, यानी अभी अगर जरा सा बोल देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे, जो छत की बाउंड्री होती है वहाँ पर खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पिया करो, ये तो सभी जानते हैं कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया था कि नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल ने मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे, ये न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ, यानी इतनी तेजी से कि जैसे अंतरिक्ष से जो उल्का आती है उससे भी तेज, और आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी, यानी बनाई थी। कहना ना होगा ये सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर से अगर फेंकी जाती है तो नीचे बहुत तेजी से उसी तीव्र गति से जाती है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, यानी जो ना मरने के लिए होगा वो भी बेचारा मर जाएगा इस लोटे के चक्कर में, चपेट में आकर। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है, यानी नाक सिर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक भीगा हुआ है नक्शिक, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया, यानी समझ गए कि ये भीड़ और अंग्रेज और पास में लोटा पड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ, तो समझ गए। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइवान से टकराया। साइवान दुकान के जो ऊपर जो तिरपाल से लगे हुए होते हैं उनसे, वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया, सिर से लेकर पैर तक, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, यानी बड़ा गुस्सा आ रहा है, भाई ऊपर से नीचे तक भीग गया है, मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, यानी वो नहीं जानते थे, उन्हें लगता था अंग्रेज बड़े सभ्य होते, लेकिन जब उसने अंग्रेज ने मुंह खोला तो इतनी गालियाँ दी कि वो देखते ही रह गए। लाला झाऊलाल
इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहले ये काम किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी डालकर रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब जो अंग्रेज थे बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे शख्स को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह यानी जो कमज़ोर बेबस लोगों पर निरीह राह चलतों पर लोटे के पार करे। ये बिलवासी लाल मिश्र हैं जो झाऊलाल के मित्र हैं और वो इस समय अंग्रेजों के पूरी तरह से फेवर में बात कर रहे हैं। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को भी अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी लाला झाऊलाल को इतना ज़्यादा क्रोध आ रहा है। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? यानी अंग्रेज बिलवासी जी की बातों में आ गया है और वो अब उनसे ही पूछ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। तो बिलवासी जी जो कि लाला झाऊलाल के मित्र क्या कह रहे हैं, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है। चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक का दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने कहा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इसे लोटे को रद्दी बताते? आश्चर्य। ये बिलवासी जी कह रहे हैं, मैं तो आपको एक विज्ञ यानी बहुत ही ज़्यादा विद्वान और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है? अंग्रेज बात कह रहा है, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए तो बिलवासी जी बता रहे हैं, जनाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। ये बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो हाथ पैर जो धोते हैं। सन 57 तक इसकी शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। बिलवासी जी ऐसी बातें बना रहे हैं और अंग्रेज उनकी बातों में पूरी तरह से आ चुका है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई, यानी जो छोटी छोटी आंखें थीं वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है, यानी इकट्ठा करने का। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर आकर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ भी हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है? ये अंग्रेज और उनमें बात हो रही है, अंग्रेज और बिलवासी जी में। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है, ज़रूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था? मैंने। ये अंग्रेज कह रहा है। तो बिलवासी जी बोले, आपने? वह आपके पैरों पर गिरा, ये मेरे। अंग्रेज ने कहा, आपके? बिलवासी जी ने कहा, अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाइए।
बिलवासी जी बोले, यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 दे देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने, हाँ देता हूँ, हाँ अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, अंग्रेज को। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लूटा। मतलब बिलवासी जी बड़े ही चतुर व्यक्ति हैं, लाला झाऊलाल के मित्र। आपका ये हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंजी गिर गई, यानी बड़ी खुशी के रंग छा गए। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। तो बिलवासी जी बोले, मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है, यानी एक दूसरे कंपटीशन करते हैं वो। गत वर्ष यानी पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। सब लोग चौंक उठे। बिलवासी जी बोले, जहांगीरी अंडा? हाँ, अंग्रेज बताने लगा, हाँ जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। ये बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले जा सकती। मेरा अखबार, हाँ मेरा अखबारी लोटा उनकी जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। यानी बाप हुआ, यानी अकबर पुराने थे भाई। जहांगीर उनका बेटा, लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। यानी उन्होंने 7 दिन से 1 हफ्ते से दाढ़ी भी नहीं बनाई थी, चिंता की वजह से, क्योंकि रुपयों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, बिलवासी जी बता रहे हैं। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चलिएगा? हाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपको पीठ ठोंक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगा कर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए। 5 लाख के बराबर के हैं ये 500 रुपये। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उसी समय सहज में ही तन्मयता से प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इसी समय अंतर्धान हो गए। यानी जब तक लाला झाऊलाल रुपए गिन रहे हैं तब तक बिलवासी जी गायब। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में उन्होंने सोने की वो सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद वो सोए। और लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया कहानी थी और बहुत ही हंसी की। तो और इसके शब्दार्थ पर भी आप नज़र डाल लीजिए। इसके शब्दार्थ हैं जो अदब बताया था। अदब का मतलब है शिष्टाचार, लिहाज, डामल, फांसी, आजीवन कारावास का दंड, देश निकाला, मुंडेर, छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार, सायवान हुआ छप्पर या कपड़ा,
और खुरापाती आप देख सकते हैं, ये शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और जो आप वीडियो जब देखेंगे तो बराबर में आपके रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दें यानी दबा दें, तो आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ ऐसे ही मिलेंगी। धन्यवाद।